नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बाकायदा ऐलान करके ये कहा कि लॉकडाउन में नरमी करने का फ़ैसला किया गया है। फिर ऑब्वियसली तफसीलात भी बताई कि किन किन सेक्टर्स को खोला जा रहा है, आवाम के लिए क्या फ़ायदा होगा। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि कोरोना के जो केसेस हैं उनमें बतदरीज इजाफा हो रहा है, बल्कि पिछले 10 दिनों में तो जो तादाद है उसमें 100% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से लॉकडाउन में नरमी का फ़ैसला किया गया और आज आलमी इदारा सेहत ने पाकिस्तान में इस लॉकडाउन की नरमी के खिलाफ एक बयान भी जारी किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इस फैसले से कोरोना वायरस ख़तरनाक हद तक बढ़ सकता है। इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के और उनके ज़ेली इदारों का इजलास हुआ था जिसमें ये कहा गया है पाकिस्तान में वायरस ख़त्म नहीं हुआ। अब इस पे क्या नज़रसानी की जाती है हुकूमत की तरफ से, दोबारा लॉकडाउन को सख्त करने के हवाले से कोई इक़दाम लिया जाता है जब आलमी इदारा सेहत की तरफ से भी इसकी मुखालफत कर दी गई है। हमारी अवलीन तरजीह ये है कि और हमारे सामने जो फिगर्स और डेटा आया कि पाकिस्तान के जो गरीब आवाम है, पाकिस्तान के 25% गरीब लोग हैं, वो लोग हैं जो $2 से कम कमाते हैं। 40% लोग ऐसे हैं पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान का मजदूर तबका है। और बारहा वज़ीर आज़म जो है इसकी निशानदही भी करते रहे कि हमारी तरजीहात के अंदर वो लोग हैं, पाकिस्तान के गरीब लोग जो लॉकडाउन के असरात जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आते हैं, बहुत मौसर आते हैं, और हमने उन लोगों को भूख से और गुर्बत से बचाना। मुश्किलात ज़्यादा है ना कि एक तरफ जिस तरह उन्होंने कहा था कि कोरोना है और दूसरी तरफ भूख है, बट हुकूमत कुछ ना कुछ पैरेलल भी करने की कोशिश करती है कि ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो इंसान की जान है ना। जब वो कह रहे हैं कि भाई वायरस फैल जाएगा अगर आपने लॉकडाउन में नरमी की। आपने WHO की बात की, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने भी कहा है कि इस साल सबसे ज़्यादा लोग 25 करोड़ लोग जो हैं वो ग़िज़ाई किल्लत से और कहत से मर सकते हैं। इसके अलावा जो वर्ल्ड फूड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी यही कहा है कि सबसे बड़ा जो इशू दरपेश है ग्लोबल इकॉनमी को, दुनिया को, वो ग़िज़ाई किल्लत का इशू है। तो ये इशू पाकिस्तान को दरपेश है। वज़ीर आज़म ने और काबीना ने फैसले वो करने हैं जो पाकिस्तान की पूरी आवाम के लिए हो। हम उनको महफूज रखेंगे लेकिन लोगों को भूख से मरने भी नहीं दे सकते। जहाँ तक आप कंपैरिजन करते हैं दूसरी कंट्री से, आप देखिए कि इंडिया के अंदर 3 मई से लॉकडाउन में नरमी है, बांग्लादेश, श्रीलंका, बहुत सारे ममालिक में नरमी हुई है। ठीक है, मजबूरी भी है और आवाम की भूख की मजबूरी भी है। चौधरी मंजूर साहब, ये वफाक का फैसला लॉकडाउन में नरमी का, आप इस पे क्या कहेंगे? और बज़ाहिर तो क्योंकि सिंध ने आज जिस तरह बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने अनाउंस किया, 99% वो कह रहे हैं कि जो हुकूमत की वफाक की पॉलिसी है उस पर जाएंगे, तो ऐसा लगता है कि सिंध ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि ये फैसला दुरुस्त है। बहुत शुक्रिया सादिया। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। सिंध ने चूँकि ये मुसलसल एक बैशिंग कर रहे थे, सिंध ने पहले स्टेप्स लिए थे, इसलिए सिंध ने कोई चीज़ अनाउंस नहीं की थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनके 2 सूबों ने, KPK ने 15 तक लॉकडाउन अनाउंस किया हुआ था, बलूचिस्तान ने 20 मई तक लॉकडाउन अनाउंस किया हुआ था। और मुझे नहीं पता वो क्या करते हैं, वो उसमें बैठकर फैसले उन्होंने वापस लिए। सिंध ने कोई बात नहीं की थी, सिंध इंतजार कर रहा था। अब सवाल ये है कि आज मैं मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उसने कहा जी मैंने अपनी पूरी रिजर्वेशंस उनके सामने रख दी थी और उसके बाद कहा था कि आप जो फैसला करेंगे हम भी उस पर अमल दरामद करेंगे। देखिए, मेरे नज़दीक 2 जगह पे बुनियादी गलतियां जो हो रही हैं। जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, इनको CCI में बैठना चाहिए, जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, जिसमें बैठकर ये सारे इश्यूज और स्पेशली जो सूबों के मसाइल हैं, सूबों के साथ मसाइल हैं, क्योंकि सूबों के साथ डील करने का सिर्फ वाहिद फोरम एक ही है, वो मुश्तरका मफादात की कौंसिल है जिसमें आप फैसले करते हैं। उसमें ये भी पता चलता है कि बाहर से कितनी मदद आ रही है, क्या आ रहा है, सामान कितना आ रहा है, किसको कितना जा रहा है, वो सारा होता। और ये जो कमेटी है इसमें एक्सपर्ट्स बैठते और वो फैसला करते, वो गाइडलाइन देते हैं और उस पर पॉलिटिकल लीडरशिप जो थी फैसला करती। बिल्कुल नहीं हुआ, उसके उलट हुआ है। अभी मैं 1-2 फिगर्स आपके सामने रखूं जरा। पहले तो जरा टेस्टों का ले लें कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। टेस्ट इस वक्त जो हो रहे हैं वो KPK में 10 लाख में से 706, बलूचिस्तान में 862, पंजाब में 1065 और सिंध में 1514 10 लाख में से। और सबसे वर्स्ट पोजीशन कहाँ पे है? KPK के अंदर। और सबसे ज्यादा अमवात किधर हो रही है? KPK के अंदर।